इनके मित्र जैसे उन्होंने बताया भी कि एक मुस्लिम है, सबसे घनिष्ठ मित्र उनके मुस्लिम ही है। अच्छा है। बहुत शानदार संदेश जाएगा, इससे अच्छा कोई संदेश नहीं हो सकता। बहुत सुंदर संदेश है जो हर संत को फंसाने का प्रयास करते हैं, वो बागेश्वर धाम के साथ भी करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस मैं शैलेंद्र सिंह राजपूत सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। तो आपके मन में कब विचार आया कि आपको बागेश्वर कथा में ऐसी जल की सेवा देनी चाहिए? जल से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इस भीषण गर्मी में इतनी ज़्यादा तादाद में आप लोग देख रहे हैं, लाखों श्रद्धालु हर दिन 1.5 से 2 लाख लोग आ रहे हैं और सबको प्यास लगती है जीवों को। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति सदैव से सेवा कार्य करते आई है। उसी तारतम्य में हमने इस सेवा को चुना कि लाखों श्रद्धालु जो प्यासे होंगे उनको इस भीषण गर्मी में जल की आवश्यकता होगी तो हम उन्हें जल प्रदाय करवा सकें। प्रतिदिन हम यहाँ 5 टैंकर पानी पिला रहे हैं। 5 टैंकर पानी प्रतिदिन आप पिला रहे हैं? एक काउंटर में 5 टैंकर। और लगभग कितने काउंटर हैं यहाँ? लगभग अपने 6 काउंटर चल रहे हैं पूरे कथा प्रांगण में? अगर प्रांगण में तो 12-15 काउंटर ज़्यादा है, 20 होंगे। ये हमारे पास 4-5 काउंटर हैं यहाँ से लाइन से, वो हम देख रहे हैं। अच्छा, ये आपका पहला प्रोग्राम है ऐसा जिसमें आपने ये जल फ्री सेवा रखी है या पहले भी आप ऐसे कार्य करते आए? पहले से करते आए। ये समिति 8 वर्ष पुरानी है। मेरे पूर्व में भी जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने भी ये सेवा करी है और वर्तमान में अभी चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ तो और ये ऐसी भव्य कथा विदिशा में पिछले 10 वर्षों में तो 10 वर्ष पहले नागर जी की हुआ करती थी, तो ये अभी हुई है कथा। तो ये अच्छा, जो पहले भी आपने कथाएं देखी होंगी या आप सीधे शब्दों में जानना चाहें तो बागेश्वर गुरुजी में ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को ज़्यादा अपनी ओर खींचते हैं? आपने देखा होगा इनकी कथाओं में बहुत ज़्यादा भक्त आते हैं। चूँकि ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आज पूरा देश सनातन धर्म से जुड़ना चाह रहा है। सनातन धर्म को मानने लगे हैं लोग, धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ गई है। बागेश्वर धाम से लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा सभी लोग जुड़े हुए हैं और इनका प्रभाव इसलिए भी अत्यधिक हो गया है क्योंकि ये एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव जो बात कर रहे हैं बात कहीं ना कहीं सही है और हम उनकी इस भावना का पूरा तरीके से समर्थन करते हैं। जो भी हिंदू होगा वो उनकी भावना का समर्थन करेगा। ये जन सैलाब हिंदू राष्ट्र के लिए भी है। आपने अभी कहा जो भी हिंदू होगा उनके हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगा, लेकिन अभी पिछले कुछ बयान देखे जाएं, पिछले कुछ साधु संतों के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो भी बागेश्वर गुरुजी के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए कि अगर वो चमत्कारी हैं तो वो हमारी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर कर सकें। अगर एक हिंट देना चाहूँ तो अभी एक जगह पे ज़मीन धंसने का एक हुआ था तो उन्होंने भी उनको चैलेंज किया था। इन शब्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, देश में सब तरह के पक्ष हैं, 2 तरह के लोग होते ही हैं। एक सकारात्मक सोचता है, एक नकारात्मक सोचता है। आप भी शायद सकारात्मक सोचते होंगे तो उनके पक्षधर होंगे, आप अगर नकारात्मक सोचोगे तो उनके आप विरोधी हो जाएंगे। जो धर्म की बात कर रहे हैं उसके साथ हो जाना चाहिए। सनातन धर्म ये हमें सिखाता है, हम वही कर रहे हैं। अच्छा, हम और आप अपने स्तर पर कैसे सहयोग कर सकते हैं? बागेश्वर गुरुजी ने जो संकल्प लिया है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, हमें क्या बहुत अच्छी बात है। वो जैसा हमसे सहयोग चाहेंगे तन मन और धन से, उनका जो संकल्प है, उन्हें एक भव्य जो है कैंसर अस्पताल बनाना है, वहाँ बहुत सारी उन्होंने योजनाएं जो बना रखी हैं, उन सब के लिए मैं विदिशा की इस पावन भूमि से मेरे से जो बनेगा, मेरी समिति से जो बनेगा, तन मन धन से हम पूर्ण सहयोग करेंगे। और मैं अपील करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को इस पुनीत कार्य में उनका भागीदारी बनना चाहिए। जिस तरह से सहयोग दे सकते हैं सहयोग देना चाहिए। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं बागेश्वर धाम से या उनका विरोध करते हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। जो धर्म को नहीं मानता वो उसको क्या बोलोगे आप, बेधर्मी? ठीक है, बागेश्वर धाम से सभी लोग जुड़े हुए हैं। नेगेटिव सोच वाले हैं ना, तो वो नेगेटिव ही सोचेंगे और पॉजिटिव सोच वाले भी पॉजिटिव सोचेंगे। बागेश्वर धाम का चमत्कार जो है ना, कैमरों के आप लोगों के सामने नेशनल मतलब जितने भी चैनल हैं उनके सामने उन्हें दावा ठोका है अपना कि आप सब लोग लगे रहे हो, लेकिन आज तक उनकी ये नहीं पकड़ पाए हो कि ये कैसे हो रहा है। उनके पास वास्तव में बालाजी की कृपा है और उसी का ये चमत्कार है जिसके कारण से ये पब्लिक आपको देखने को मिल रही है। नहीं तो इस हिंदू मतलब भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो हर संत को फंसाने का प्रयास करते हैं। वो बागेश्वर धाम के साथ भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बार नहीं। जो उनके गुरु हैं और जो हनुमान जी की जो उनके पास शक्ति है, जिसके कारण से वो आज जहाँ हैं और इसी के कारण से पब्लिक उनके पास जुड़ी हुई है। बाकी कथा तो सभी लोग कहती हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बागेश्वर गुरुजी पर्चा बनाते हैं ज़्यादातर और भूत भविष्य वर्तमान सभी लोगों के बताते हैं? तो ये जो जन समूह आपको दिख रहा है, भक्त कह सकते हैं आप इनको, ज़्यादा जुड़ रहे हैं इसी कारण से, केवल पर्चा बनवाने। क्योंकि दिव्य दरबार लगा था, पूरा ये जो प्रांगण था भरा हुआ था, और आज दिव्य दरबार नहीं था तो आज थोड़ा सा खाली, यानी जनसंख्या में कमी देखने को मिल रही है। आज कल से भीड़ है। दिव्य दरबार था उससे ज़्यादा थी,
आज भी कम नहीं है, आज भी कम नहीं है, है ना। कल से ज़्यादा आज भी भीड़ है। आपको ऐसा लग रहा है, आप चारों तरफ देखेंगे, क्या कहते हैं, भीड़ ही भीड़ है। और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलती है वैसे वैसे यहाँ पर लोग जुड़ते हैं और आते हैं। जहाँ आना और जाना लगा रहता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्या कहते हैं, भीड़ कम है। भीड़ कम नहीं है। बागेश्वर धाम का रात में भी दरबार लगता है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं, अब लोगों की समझ में आ रहा है कि पर्चा बनवाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वो भी यही कहते हैं, पर्चा बनवाना नहीं, अपनी श्रद्धा बालाजी के प्रति आप रखें, हनुमान जी के प्रति रखें, और भगवान ही सर्वोपरि। वे खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ। क्या है, ईश्वर से आप प्रेम करें, और जिससे आप प्रेम करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे प्रेम करूंगा तो आप भले ही मेरे प्रति खिलाफ सोचेंगे, एक दिन आपको समझ में आएगा कि यार जी मान सिंह राजपूत जी मेरे को प्रेम करते, मैं इनके खिलाफ सोचता हूं, तो आप मेरे प्रति समर्पित हो जाएंगे। ऐसे ही क्या कहते हैं, उन्होंने ये थीम लेके ये कथा चालू की है कि भक्त बड़ा है भगवान से, है ना। तो अपन अगर भक्त के आगे तो भगवान समर्पण होता है, वही गुरुजी कर रहे हैं, और वही हम और सबको सब नहीं। लोग जान नहीं पा रहे हैं भगवान कहाँ है, भगवान अपने पास है। अच्छा, एक सवाल और ऐड करूंगा मैं कि बागेश्वर भारत में जैसे कि और भी धर्म गुरु हैं, कथा भी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, संतों की कमी नहीं है, लेकिन बागेश्वर गुरु जी के साथ युवा शक्ति कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती है। हम और जहाँ भी नज़र घुमाएंगे युवा लोग, युवतियाँ, लड़के ज़्यादा दिखते हैं। इसका रीज़न क्या है? नहीं, वो जो उनका चमत्कार है ना यार, मतलब अन्य संतों में और इन संतों में, भाई ऐसे कौन से संत का कहते हैं, यही अंतर है ना। और बालाजी का जो है ना आजकल इस कलयुग में, हनुमान जी का जो एक कहना चाहिए क्या कहते हैं चमत्कार है, वो वास्तव में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। इस कलयुग में अगर है कोई क्या कहते हैं भगवान, तो वो एक ही भगवान का कहते हैं, जो हनुमान जी, जो अपना चमत्कार दिखाते हैं क्या कहते हैं, और देखने को मिलता है, और हर पंडाल में देखने को मिलता है, और नहीं देखने को मिलता तो ये भीड़ और पब्लिक नहीं जुड़ती। अच्छा, अभी बागेश्वर गुरु जी की जो अगली कथा होने वाली है, एक मुस्लिम समुदाय के लोग, परिवार के लोग कराने वाले हैं कटनी में, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार संदेश जाएगा, इससे अच्छा कोई संदेश नहीं हो सकता। बहुत सुंदर संदेश है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम परिवार इनकी कथा कराएगा कटनी में जो आने वाली है, क्या लगता है कि यहाँ पे मुसलमान लोग सुनने नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, वो तो हर कथा में देखा जाता है, आते हैं। देखो आप, लेकिन चारों धर्म के लोग सुनने आ रहे हैं। चारों धर्मों की आस्था बागेश्वर धाम से है। बागेश्वर धाम सरकार पे सब लोग जा रहे हैं, उनके काम बन रहे हैं, इसलिए सभी धर्मों के लोग इनको मान रहे हैं। इसीलिए वो शंखनाद भी कर दिया हिंदू राष्ट्र बनाने का। हिंदुओं के अलावा अन्य समुदाय के, अन्य संप्रदाय के, अन्य पंथों के लोग भी उनका सहयोग दे रहे हैं, पूरे ताकत से दे रहे हैं। भाई सब कुछ कहना चाहिए। इनके मित्र जैसे उन्होंने बताया भी कि एक मुस्लिम है, सबसे घनिष्ठ मित्र उनके मुस्लिम ही है, तो वो किसी धर्म के विरोधी नहीं है। अब जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई इनका विरोध कुछ धर्मगुरु कर रहे हैं, रावण और राम दोनों शिव को मानते थे, विचारधारा अलग थी। अब वो धर्मगुरु भगवान को भी मान रहा है, ये भी भगवान को मान रहा है, लेकिन अब विचारधारा अलग है। भाई उनका सोचना अलग है, इनका सोचना अलग है, तो वो इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है मन मन में समर्थन कर रहा हो। यानी कि मानसिकता कह सकते हैं उनकी ऐसी बन चुकी है, या पब्लिसिटी पाने के लिए आप कह सकते हैं कि वो लोग ऐसे। आप ये मान सकते हो सकता है वो इनके साथ हो, अंदर में बोल रहा है। जैसे अपन कहते हैं ना, सब नेता एक दूसरे को गरियाते हैं लेकिन साथ में बैठ के खाना खाते हैं, वैसे साधु संत भी एक दूसरे को सम्मान करते हैं। हो सकता है उनके मन में कभी कुछ लगा हो कि बोलना है तो बोल दिया होगा, लेकिन आप कभी मिलोगे सब एक दूसरे को सम्मान करते हैं। यानी इस प्रकार के विरोध हो रहे हैं तो उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं पड़ा, कोई विरोध नहीं किसी का भी, सब साधु संत एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये तो क्या है, मीडिया और ज़्यादा फैलाई जाती, एक शब्द पकड़ के कहीं और ले जाते हैं वो इनको। चलिए, धन्यवाद, सीताराम। धन्यवाद, जय सीताराम। सीताराम। बोले बागेश्वर धाम की जय। साधु जी, साधु जी।